दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। जेवर खुर्जा रोड पर मॉडलपुर गांव के पास में खड़ा हुआ हूं दोस्तों। और ये मॉडलपुर गांव आजकल खास चर्चा में है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के जो ग्रामीण हैं वह अपना विस्थापन मॉडलपुर के पास मांग रहे हैं। मेरे पीछे मॉडलपुर गांव है, सामने नीमका, खासपुर, चौरौली और थोरा गांव है। मेरे दाहिनी तरफ मंगरौली गांव है और बाईं तरफ जाफराबाद गांव है। यहां से चंद कदम की दूरी पर जेवर रजवाया है और पीछे मात्र 1 किलोमीटर पर जेवर कस्बा है। जेवर कस्बा और मॉडलपुर गांव के बीच में यमुना एक्सप्रेस वे है। क्यों मॉडलपुर पर रनहेरा और कुरैब के लोग अपना विस्थापन मांग रहे हैं? खास बात इस मॉडलपुर में क्या है जो एकाएक चर्चा में आ गया है? मॉडलपुर के आसपास ग्रामीणों को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? क्या है इस पूरे क्षेत्र की पड़ताल? दोस्तों इससे पहले मैंने आपको फलेदा कट की तस्वीर दिखाई थी। फलेदा कट पर क्या उद्योग लग रहे हैं, क्या वहाँ की लोकेशन है और क्या उस एरिया पर खास बात होने वाली है? क्यों लोग फलेदा कट का विरोध कर रहे हैं और क्यों मॉडलपुर मांग रहे हैं रनहेरा और कुरैब के लोग? पूरी पड़ताल देखें दोस्तों। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और जेवर एयरपोर्ट के गाँव की निरंतर निडर निष्पक्ष पड़ताल लगातार देखते रहें। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। जेवर कस्बे के समीप यमुना एक्सप्रेसवे से सटा यह मॉडलपुर गांव है। क्षेत्र में प्राइम लोकेशन पर जो गांव हैं उनमें साबोता, जाफराबाद और मॉडलपुर, ये तीनों गांव यमुना एक्सप्रेसवे से सटे हुए हैं। रनहेरा गांव के लोग आजकल जेवर झाझर सड़क मार्ग बंद होने से इसी सड़क मार्ग यानी जेवर खुर्जा सड़क मार्ग से जेवर आ जा रहे हैं। मॉडलपुर गांव के समीप ही नगला बंजारा गांव है जो जेवर रजवाहे पर बसा हुआ है। मॉडलपुर गांव से जेवर चौराहे की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम है। मॉडलपुर गांव के समीप यमुना एक्सप्रेसवे से सटा हुआ सब रजिस्ट्रार कार्यालय है। उससे थोड़ा आगे चलने पर जनता इंटर कॉलेज और कई अच्छे व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। कुछ दूरी पर बिजली घर है और मात्र चंद कदम की दूरी पर खंड विकास कार्यालय जेवर का दफ्तर है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर जेवर कोतवाली और चंद कदम आगे बढ़ने पर जेवर चौराहा है जहां से मैन बाजार, टप्पल रोड, झाझर रोड के लिए सड़क जाती है और झाझर रोड पर मात्र 200-300 मीटर चलने पर जेवर तहसील मुख्यालय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मॉडलपुर गांव के समीप प्रशासनिक कार्यालय और सरकारी कार्यालय हैं। आसपास शिक्षण और व्यापारिक संस्थान भी मौजूद हैं। यही नहीं, यहाँ के लोगों को दिल्ली, एनसीआर या हरियाणा, राजस्थान और अन्य प्रांतों में आने जाने के लिए सड़क मार्ग उपलब्ध हैं और यातायात के साधन भी हैं। मॉडलपुर से दिल्ली की दूरी मात्र 80 किलोमीटर, नोएडा की 55 किलोमीटर, ग्रेटर नोएडा के परी चौक की 38 किलोमीटर और आगरा की दूरी 150 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, मॉडलपुर गांव के समीप से निकटवर्ती हरियाणा राज्य की दूरी मात्र 6 किलोमीटर और अलीगढ़ जिले की सीमा मात्र 5 किलोमीटर से शुरू हो जाती है। इस हस्तरचित आरेख के द्वारा भी मॉडलपुर और आसपास के इलाके की लोकेशन को समझा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, मॉडलपुर गांव से जेवर एयरपोर्ट के तीसरे चरण की दूरी मात्र 1 किलोमीटर से भी कम पर रहेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि मॉडलपुर गांव जेवर कस्बे के पास सटा प्राइम लोकेशन का गांव है। रनहेरा के लोग ऐसे ही मॉडलपुर नहीं मांग रहे। मॉडलपुर में वह तमाम खूबियां हैं जो रनहेरा के ग्रामीणों को विकास, शिक्षा और सुविधाओं के नए सोपान पर ले जा सकती हैं। मॉडलपुर और आसपास के इलाके में देर सवेर एनसीआर के अलावा किसी भी प्रांत से आने जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर खुर्जा कट पर आप उतर सकते हैं, साबोता कट पर उतर सकते हैं। कुछ ही क्षणों में यमुना एक्सप्रेसवे से अपने घर पहुंच सकते हैं। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के विस्थापित यदि मॉडलपुर गांव के आसपास बसाए जाते हैं तो आसपास के गांव को भी सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेवर अभी नगर पंचायत है। भविष्य में नगर पंचायत का विस्तार हो सकता है और नगर पंचायत के विस्तार में जेवर के आसपास का एरिया शामिल किया जा सकता है। एयरपोर्ट की पहले चरण की आरआर साइट, दूसरे चरण का विस्थापित क्षेत्र और आसपास के गांव को मिलाकर जेवर नगर पंचायत का दर्जा भविष्य में नगर पालिका भी किया जा सकता है। इससे जेवर क्षेत्र को काफ़ी सुविधाएं और सहूलियत मिलेंगी, क्षेत्र का विकास होगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
एयरपोर्ट के दूसरे चरण के विस्थापित गांव रनहेरा और कुरैब के लोगों को मॉडलपुर मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन मॉडलपुर पाने के लिए रनहेरा और कुरैब के लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। गांव के लोगों ने अभियान छेड़ रखा है अपने आप को एकजुट करने के लिए। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। मॉडलपुर गांव पर जाने के लिए मॉडलपुर के लोग किस तरह से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्या कह रहे हैं राह चलते मॉडलपुर के गांव प्रधान और रनहेरा का युवक, आइए इन्हें भी सुने। जी भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इसी गांव का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, मॉडलपुर गांव के रहने वाले हैं। जी। तो प्रधान भी हैं आप गांव के? जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? संतोष। संतोष जी, यहाँ रनहेरा के लोग बसना चाहते हैं, अपना विस्थापन यहाँ मांग रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, हमारा स्वागत है, आए हमारे भाई वो। अच्छा लगेगा कि आप गांव के आसपास आबादी बढ़ जाएगी। हाँ जी जी, और विकास भी होगा। विकास भी होगा जी। तो गांव के लोगों को काफ़ी खुशी होगी, रनहेरा के लोग यहाँ आएंगे। बिल्कुल आए, हमें मेरे कई लोग उनके संपर्क में भी, हमने तो उनका भी स्वागत किया। आइए यहाँ पे, हम स्वागत करते हैं आपका। और बाकी आसपास के इलाके में कुछ क्या खास लाभ मिलेगा, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे? नहीं, यहाँ पे जो बस्तियाँ बसेंगी, जो अपना चौड़ी सड़कें होंगी, वहाँ की अच्छी जगह रहने का वो देंगे, जैसे वहाँ पे दे रखा है। अगर यहाँ आगे यहाँ की आबादी बढ़ेगी तो फ़ायदा ही होगा। यूँ समझ लिए, यहाँ तक जेवर का एक्सटेंशन हो जाएगा एक तरह से। सर जी, मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है, मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ, रनहेरा से आता हूँ, जेवर स्टॉल लगाता हूँ। अच्छा। हाँ जी, खुर्जा रोड पर। तो यहाँ रनहेरा के लोग यदि यहाँ बसेंगे इस इलाके में तो कैसा रहेगा? सर जी देखो, जो हमारा गांव है शुरू से ही जेवर की ही दुकानदारी या जो भी है मार्केटिंग जेवर की बढ़िया लगती है। फरेदा हमको कतई सूट नहीं करता है और ना ही वो साइड अच्छी है हमारे लिए, यहीं बेटर है हमारे लिए और कोई उचित नहीं है। फरेदा कट हमें पसंद नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो, हमें उसके लिए नहीं मंजूर।